आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं नदी, जलप्रपात एवं झीलें। इससे पिछले क्लास में हमने कवर करवाया था क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु कंप्लीट हो रखा है। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं आपका जो आई बटन है, आई बटन में वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वो आपको पिन कर दिया गया है। आप वहाँ देख सकते हैं आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जलवायु हमने कंप्लीट कर रखा था। ओके, तो आज की इस क्लास में देखेंगे लोग इंडियन ज्योग्राफी में नदी, जलप्रपात एवं झीलें। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में, उसको कवर करेंगे हम लोग। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसटेट, पीसीएस, यहाँ तक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक जो फाउंडेशन है ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो बेसिक कम फाउंडेशन के लिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, साथ में अगर आप एसटेट, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल जेपीएससी वाले झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्टार्ट किया है पीवाईक्यू सीरीज। ओके, पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर किया जा रहा है। सबसे पहले कवर करने की कोशिश किया गया 2013 का जेपीएससी का जो पेपर है उसको करने का किया गया है ना। इसे कवर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें से 4 पार्ट में किया गया है। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है। बहुवैकल्पिक प्रश्न जो प्री के क्वेश्चन जो होते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है 2013 का। इसके बाद हम लोग 2016 का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप देखे नहीं हैं तो उसे आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग झारखंड जीके। अगर आप झारखंड जीके तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको झारखंड के लिए आपको जीके पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इसलिए आप झारखंड के जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना। ये हमारा क्लास जो है झारखंड जीके का हो रखा है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या 2011 के अनुसार ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये कवर हो गया है। तो आज के लिए बस हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट न करते हुए, हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में नदी, जलप्रपात एवं झीलें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, गंगा नदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख मतलब होती है एस्चुरी। ओके, क्या होता है एस्चुरी। तो इससे पहले पिछले क्लास में हमने बता रखा था, जब हमने कवर करा था इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट में, थ्योरी क्लास में हम लोग देख रहे थे भारत के प्रमुख नदियाँ। उसमें आप लोग कवर करवाए थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें से बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 2 तरह के हैं। एक नदियाँ जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, एक नदियाँ कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरी नदियाँ जो है कौन कौन, ताप्ती और नर्मदा। ये नदियाँ भ्रंश घाटी में बहते हुए, है ना, अरे बनाती हैं। बंगाल खाड़ी अरब सागर में गिरने से पहले एक बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये नदियाँ जो हैं ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों रिफ्ट वैली, कहाँ, रिफ्ट वैली में बहती हैं, रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में। ओके, अब बात करते हैं कि इनका उद्गम स्थान कहाँ से है। तो ताप्ती का जो उद्गम स्थान की बात करें, ताप्ती का जो उद्गम स्थान है ये इसका कहाँ से है, एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। ओके, इसके उद्गम कहाँ से है, एमपी है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले। ओके, बैतूल जिले से है, और बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ओके, यहाँ से है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी कौन सी है, मुल्ताई पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम है। ओके, मुल्ताई पहाड़ी। ये आप लोग को फुल डिटेल में पिछले क्लास में बता रखे हैं, है ना। जब आप देखेंगे भारत की नदियाँ उसमें बताया गया है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अब ये ताप्ती नदी जो है
ये ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं, है ना। तो अरब सागर में गिरने से पहले क्या बनाती है, यहाँ पे ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ओके, और ये नदी हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं, और ये महाराष्ट्र के कहाँ पे, महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है, नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरान, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ बोल रहा है लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, झील डिस्ट्रिक्ट, लेक मतलब झील। तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ समझिए, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड जो स्टेट है, यहाँ पे स्थित कौन सा है, नैनीताल। तो नैनीताल को कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। नैनीताल है तो चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है, और यहाँ का सबसे प्रमुख जो झील है कौन सी है, नैनी झील है। कौन सी है, नैनी। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, नैनीताल पड़ा है। ओके, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो जोग जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका कावेरी, गोदावरी, श्रावती और कृष्णा। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में है ना। और एक किस नदी पे स्थित है, श्रावती नदी पे है ना। ये कहाँ पे है, श्रावती नदी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं कि जोग जलप्रपात कर्नाटक के कहाँ पे है, शिमोग जिले में, शिमोग जिले में है। ओके, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिमोग, कर्नाटक का, वहाँ पे है ना। और ये जो श्रावती जो है ना, कावेरी की सहायक नदी पर स्थित है ना। कावेरी की सहायक श्रावती नदी पर स्थित है। ओके, और यहाँ 4 छोटे छोटे प्रपातों में स्थित है ना। कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए 4 छोटे छोटे कौन से हैं, राजा, राकेट, रूरर और दाम ब्लाचे। ये 4 से मिलकर बना है ना। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों में स्थित है ना। कौन कौन, राजा, राकेट, रूरर, दाम, ब्लाचे। ये 4 छोटे छोटे मिलकर बना है ना। इसका अन्य नाम क्या है, गरसोपा। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका क्या नाम है, गरसोपा, गरसोपा, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ओके, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पे है, श्रावती नदी पे है ना। श्रावती जो है किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है श्रावती। और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों में स्थित है। 4 कौन कौन से थे, 4 हैं, राजा, राकेट, रूरर, दाम, ब्लाचे। ये 4 छोटे छोटे हैं से मिलकर बना है। और इसका अन्य नाम जो है क्या है, गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें 253 मीटर है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रावती नदी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरी झील और वेम्बनाड झील। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे लंबी झील की बात करिए है ना, तो सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील,
वेम्बनाड झील जो है सबसे लंबी झील है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है। वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ पे है, तो कौन सा स्टेट में है, केरल में पड़ेगा आपको। केरल में आपको मिलेगा वेम्बनाड झील, है ना। और यह भारत के सबसे लंबी ताज़े पानी की झील है ना। सबसे लंबी झील है किस चीज़ का, ताज़े पानी का। ओके, और यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, कयाल। और कयाल क्या होता है, कयाल जो होता है जो मछली पकड़ने या नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कयाल का, है ना। और यह कयाल यहाँ पे पाया जाता है। इसे पनमद्दा झील भी कहा जाता है। इस झील को क्या कहते हैं, पनमद्दा या फिर पुनमद्दा झील, इसे कहते हैं पुनमद्दा झील कहते हैं। ओके, और इस झील में क्या पाया जाता है, कयाल। और कयाल क्या होता है, मछली पकड़ने का या नौकायान करने का, इसका प्रयोग क्या आता है, कयाल का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है। सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट था वैसे ही है। इसमें ऑप्शन आपका कृष्णा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, है ना। क्योंकि पहला क्वेश्चन में आपको बताएं कि जो एस्चुरी बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है, दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये दो नदियाँ हैं, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। और दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। और दोनों नदियाँ जो बहती हैं रिफ्ट वैली में बहती हैं, भ्रंश घाटी में, है ना। और नर्मदा नदी जो है ना, एक अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पिछले क्लास में आपको फुल डिटेल में बताया, अगर देखे नहीं तो आप जा देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कौन से पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल, और यहाँ पे कौन से, सतपुड़ा। ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है। दोनों के बीच से निकलती है कौन सी, नर्मदा निकलती है ना, भ्रंश घाटी में। दोनों के बीच में भ्रंश घाटी में निकलती है ना। और भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में स्थित कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाती है। ओके, और यह अपने मुहाने पे क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। और नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित हैं। ओके, जबकि अन्य 3 नदियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। ओके, क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि मध्य भारत से निकलकर गंगा यमुना में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी हैं, घाघरा, गोमती, कोसी और बेतवा। 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेतवा, है ना। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। बेतवा जो है ये क्या है, यमुना की सहायक नदी है। ये भी पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर आप देखे नहीं हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी नाम के बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें बताया गया है कि भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें बताए थे कि हिमालय नदियाँ, है ना, हिमालय से निकलने जो नदियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय से निकलने जो नदियाँ हैं उसमें बताए थे सिंधु नदी तंत्र है ना, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों कवर किए हैं। उसे में आपको बताया गया है गंगा यमुना के बारे में बताया गया है, यमुना की सहायक नदियाँ और गंगा की सहायक नदियाँ बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। बेतवा जो होगा वो सहायक है किसकी, यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से निकलती है। ओके, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में निकलती है। कहाँ से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। ओके, यह हमीरपुर शहर के निकट या यमुना के दाएं तट से जाती है। यहाँ समझिए, ये नदी जो है
बेतवा, यहाँ बेतवा है। ओके, ये कहाँ से निकल रही है? एमपी से निकल रही है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, होशंगा, ओके, होशंगाबाद से निकल रही है। और निकलने के बाद है ना, कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये हमीरपुर शहर के निकट में यमुना के दाएं तट में मिल जाती है। ओके, यमुना के दाएं तट में कौन मिल जाती है? बेतवा नदी मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन देखिए, इसमें प्रायः, ठीक है, यहाँ पे प्रायः आएगा, टाइप एरर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा? प्रायः। ओके, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। तीसरा ऑप्शन है इससे अन्य खतरनाक झरने बन जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, इसमें क्या है? यह ब्रह्मसी नदी नहीं है, ब्रह्मसी नदी यह नहीं है। ओके, ब्रह्मसी नदी ये नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। जब इसमें हम देखे थे गंगा नदी तंत्र, उसमें बताए थे कि दामोदर जो है ना, हुगली में आके मिल जाती है बंगाल में। ओके, दामोदर नदी, और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर जो है ना, ये झारखंड से निकलता है, छोटा नागपुर पट के पठार से निकलता है, दामोदर निकलती है, और ये यहाँ पे हुगली में मिल जाती है बंगाल में। ओके, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो क्यों कहता है? चूँकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है इसमें, दामोदर में। ओके, जिस कारण से इसे कहते हैं बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, देखिए दोस्तों क्या होता है, दामोदर नदी को ना, है ना, इसको क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में, जो बारिश के समय में बाढ़ कारण से भयंकर तबाही मचाती है ना। और इसका उद्गम आपको बता ही दिए, है ना, कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार से होता है। ओके, तो ये हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? खारी नदी किसके अपवाह तंत्र का अंग है? किसकी बात कर रहा है? खारी नदी। ओके, पहला ऑप्शन है अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, अब बंगाल की खाड़ी, है ना। तो देखिए, ये जो खारी नदी है ये किसका है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग है। ओके, देखिए दोस्तों क्या है, खारी नदी ना पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। मटन मध्य गाँव, क्या गांव का नाम है? मटन मध्य गांव। मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। कहाँ निकलती है? इस गांव से निकल के कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी मिलती है ये नदी। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आप यहाँ समझ पा रहेंगे, जब आप पिछले क्लास को देखेंगे तो पिछले क्लास में बताया थे कि यमुना की सहायक नदी है, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। और इस प्रकार से खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग है। ओके, चूँकि तो अरब सागर में जाएगी नहीं, अरब सागर में जाएगी नहीं, आंतरिक अपवाह नहीं होगा, अनिश्चित अपवाह नहीं होगा, तो ये क्या होगा? बंगाल खाड़ी में गिरती है ना। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग माना गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार फिर कवर कर दे रहे हैं आपको कि जो खारी नदी है ना, खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है ना, जो कहाँ से? गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में है। और गुजरात में एक गांव है, क्या है? मटन मध्य। मटन मध्य गांव से निकलती कहाँ आती है? चंबल नदी। चंबल में मिल जाती है। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ओके, नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से खारी नदी भी क्या है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी,
और कावेरी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आपको लगभग बता दिया गया है। अगर आप देखे नहीं हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, वहाँ पे जाइए, आप देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। तो यहाँ देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बात करें तो कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, देखिए प्रायद्वीपीय भारत बोले या दक्षिण भारत की बोले, है ना। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत जो की नदी सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितना है, 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। और यह महाराष्ट्र में, आपको बता दिए पिछले क्लास में बताए हैं कि यह महाराष्ट्र में नासिक जिले, महाराष्ट्र से नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ओके, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है घुमा के, है ना। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, यहाँ समझिए। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ओके, या बोलते हैं दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा। तो इसे 3 नाम से जानते हैं, है ना। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा। ओके, और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। ये भी पिछले क्लास में हो रखा है, मैक्सिमम सारे हो गए हैं, है ना। आप पहले वहाँ जाइए, जो थ्योरी क्लास हो रखा है भारत के प्रमुख नदियाँ, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप वहाँ जाइए, भारत के प्रमुख नदियाँ को कवर किया गया है ना। उससे आप देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। ओके, अगर आप इसको डायरेक्ट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाउंस कर जाएगा, है ना। अगर उस वीडियो को आप देखने बाद और इसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उससे देखिए, है ना, जो आपको हम भारत की प्रमुख नदियाँ बताए हैं, इसके बाद इसको कवर कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है कि अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार और केदारनाथ। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, अलकनंदा और भगीरथी नदियां जो आपस में मिलती हैं, उस संगम का क्या नाम है, तो बताएंगे आपको देवप्रयाग। ओके, इसको ध्यान से आप देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, संगम स्थल को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, अलकनंदा और भगीरथी नदियाँ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। ओके, कौन किस बात हो रही है, अलकनंदा और भगीरथी। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये नदी को गंगा के नाम से जानता है। किस नाम से, गंगा के नाम। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से अंतिम प्रयाग है ना। अन्य प्रयाग हैं, कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। सारे प्रयाग आपको पिछले क्लास में कवर करवा चुके हैं, अगर देखे हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आपको फुल डिटेल में वहाँ समझाया गया है सारे प्रयाग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे बोल रहा है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है ना। ये भी हो रखा है ना। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और तीस्ता। तो तिब्बत में सांगपो किस नदी के जानते हैं, किस नाम जानते हैं, है ना, किसे कहते हैं, सांगपो। तो सांगपो जो कहते हैं, किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इस नदी को सांगपो कहते हैं। ओके, तो भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और इससे क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जानता है। कहाँ पे, तिब्बत में। और बांग्लादेश में से कहते हैं जमुना कहते हैं।
जमुना, और तिब्बत में कहते हैं सांगपो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय झीलों की सीमा पर स्थित झील है ना? दो भारतीय राज्यों के सीमा पर स्थित है, कौन सा झील है ना? पहला ऑप्शन है चिल्का, कोलेरू, लोनार और पुलिकट। देखिए दोस्तों, पुलिकट जो झील है, किसकी बात कर रहे हैं? पुलिकट। तो ये पुलिकट जो झील है ना, दो राज्यों के सीमा पे स्थित है। दो राज्य के सीमा मतलब बाउंड्री पे स्थित है। कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? तो देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो दो राज्य हैं इनके बाउंड्री पे आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आता है 97% जो है पुलिकट झील का किस में आता है? आंध्र प्रदेश में। बाकी 3% है आपका आता है तमिलनाडु में। ओके, और ये झील जो है ना, कैसी है? एक छिछली लेगून झील है ना, जो भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है ना। क्या है? दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन सी नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कहाँ बोल रहा है कि अरब सागर में नहीं मिलती है। ओके, तो अरब सागर में नहीं मिलती, कौन नहीं मिलती है? आपकी कावेरी नहीं मिलती है। कावेरी नहीं मिलती। कावेरी कहाँ गिरती है? आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, अब जो ये नदियाँ हैं है ना, ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं आपको? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं ये कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में मिलती हैं। ओके, कावेरी जो है कहाँ मिलती है? बंगाल खाड़ी में। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं इनमें कुछ जो हैं क्या है? पूर्व की और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, है ना। जैसे बात करें महानदी है, कौन कौन सी नदी है? महानदी, यहाँ देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ जो हैं कहाँ बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं, है ना। जबकि बात करते हैं हम नर्मदा एवं ताप्ती, ये नदियाँ कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, ये भी करवा चुके हैं आप लोग, सारा ये हो रखा है हमारा, ठीक है। बस इसमें हम एक MCQ कर रहे हैं इसमें। ओके, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये लोग पूर्व की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल खाड़ी में। जबकि नर्मदा, ताप्ती ये सारी नदियाँ कहाँ आती है? पश्चिम की ओर कहाँ गिरती है? बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं। ओके, इनमें से कावेरी नदी है ना, इनमें से जो कावेरी नदी है ना, कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर की बात करें हम, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है? कयाल क्या है? कयाल क्या है? जब हमने क्वेश्चन नंबर कितने किया था, है ना, क्वेश्चन नंबर हम किए थे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिए थे आपको कि कयाल क्या है। ओके, कयाल क्या है? देखिए यहाँ पूछ रहा है कयाल क्या है, तो पहला ऑप्शन है तराई मैदान, दक्कन पठार के रेगड़, गंगा डेल्टा, केरल के लेगून। तो देखिए दोस्तों, आपको जब क्वेश्चन नंबर हम बताया थे 4, तो उसमें बताया थे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि भारत के सबसे लंबी झील कौन सी है। तो बताया था कि सबसे लंबी जो झील है भारत की कौन सी है? वेम्बनाड झील है। और जो वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। और केरल में जो वेम्बनाड झील है उसमें पाया जाता है कयाल।
आपको बताया था क्याल क्या है। क्याल क्या है? ये मछली पकड़ने और नौकायान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। ये केरल के क्या है? लेगून है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल के लेगून। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए क्या होता है। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की जो धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है। क्या होता है? स्थलीय जो जल क्षेत्र होती है क्या होती है? समुद्र से अलग हो जाती हैं, उसे क्या कहता है? लेगून कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है देखिए समझिए, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों के द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से क्या होता है? अलग हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं अनूप कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेगून कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे लेगून की बात करें तो चिल्का झील, कोलेरी झील, पुलिकट झील, ये क्या है? लेगून के प्रमुख एग्जाम्पल हैं, है ना। कौन कौन सी झील हैं? देखिए, चिल्का झील की बात करें जो उड़ीसा में है, फिर कोलेरू और पुलिकट, ये सारे जो झील हैं ये क्या है? लेगून झील हैं। और केरल में स्थित जो लेगून झील को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? कयाल। किस नाम से? कयाल के नाम से जानते हैं। जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल और बेमनाड कयाल, है ना। तो कयाल, ये सारे कयाल हैं। ओके, तो केरल के लेगून है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, और लेगून का जो यूज होता है, प्रयोग क्या होता है? ये मछली पकड़ने के लिए और नौकायान के लिए प्रयोग होता है कयाल का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम होता है ना, तो कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से और काराकोरम पर्वतमाला से। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये भी हमारा हो रखा है सिंधु नदी तंत्र। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम जो होता है कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से है। कहाँ से है? कैलाश पर्वतमाला से है। ओके, कैलाश पर्वतमाला से। देखिए, कैलाश पर्वतमाला जो स्थित है वहाँ के मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है यहाँ के कहाँ से? मानसरोवर झील, जैसे कहते हैं तिब्बत में, है ना। तो तिब्बत में यहाँ पे क्या है? कैलाश पर्वतमाला, है ना। तो कैलाश पर्वतमाला श्रेणी जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है ना। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। अब भारत में इसका जो अपवा क्षेत्र है, भारत में कितना है? 700 किलोमीटर है टोटल। अगर सिंधु की बात करें टोटल कितना? 2880 है, जबकि इंडिया में बात करें भारत में तो 700 किलोमीटर इसकी अपवा क्षेत्र है। और यह जो है, जो सिंधु नदी है, पाकिस्तान को सिंचित करते हुए क्या कहता है? मकरान तट, पाकिस्तान के मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है ना। कहाँ से? पाकिस्तान में मकरान तट पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वतमाला। ओके, ये कहाँ पे कैलाश पर्वतमाला है? तिब्बत। तिब्बत किसका जो हो गया? चाइना का पार्ट आ गया तिब्बत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? इसे बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये नदी दिया हुआ है और जलप्रपात दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर दोस्तों से, हर किसी बच्चे से, स्टूडेंट से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि है या नहीं है। यहाँ ऑप्शन का दिया है नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बोल रहा है कि हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पे, जोन्हा, राहू, दसांच, काची, लौध, बाकर। तो इस तरह से नदी दिए हैं और साथ में उनका दिया हुआ क्या? वाटरफॉल, जलप्रपात दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो गलत जवाब की बात करें, बोला सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? लोध, जो लोध नदी है, लोध जलप्रपात है, ये सुमेलित नहीं है। ओके, इस जो लोध है सुमेलित नहीं है। जो इस क्या कहते हैं, जो लोध है ना, ये इस पे नहीं है। जो बाकर दिया है इस पे नहीं है। अब यहाँ समझिए, जो लोध जो जलप्रपात है
इस जलप्रपात को कहते हैं बूढ़ा घाटी जलप्रपात, बूढ़ा घाटी जलप्रपात। ओके, ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है और कहाँ पे है, बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। ओके, ये बाकर नदी पे नहीं है, इसलिए क्या है, एकदम सही नहीं है। ओके, तो ये इस नदी को कहते हैं लोध जलप्रपात है, इसे कहते हैं बूढ़ा घाटी जलप्रपात और झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। किस नदी पे, बूढ़ा नदी पर, है ना। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है, कितना हाइट इसका है, 469 फीट, 469 फीट है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। 3 ऑप्शन है, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। क्या क्या किस नाम से जानते हैं, दिहांग, दिहांग, दिबांग नहीं, दिहांग। ओके, दिहांग। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग, दिहांग। एवं असम में क्या किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में सांगपो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है ना। रजरप्पा जो मंदिर है ना, कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रजरप्पा कहाँ पे आपको, झारखंड में है। ओके, रामगढ़ जिले में आता है। तो बोल रहा है कि किस नदी पे है। पहला ऑप्शन है दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरभूखी, दामोदर ब्राकर, दामोदर कोनार। तो देखिए, ये जो रजरप्पा जो मंदिर है किस नदी पे संगम पे स्थित है। तो ये दामोदर और भेड़ा के इसके संगम पे स्थित है। रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में, कहाँ पे, रामगढ़ जिले में बताएं पहले आप लोग को, है ना। और ये दामोदर एवं भैरवी, दामोदर या भैरवी, भैरवी को कहते हैं, भैरवी या कहते हैं भेड़ा, भैरवी या फिर भेड़ा नदी पे स्थित है। और ये रजरप्पा क्या है, एक तीर्थ स्थल है, क्या है पे मंदिर है ना। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ये जो मंदिर है वो अत्यंत प्राचीन जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र है, यहाँ पे जलप्रपात है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है ना। किसकी बात हो रहा है, ब्रह्मपुत्र का। पहला ऑप्शन दिया है भूटान, नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ बात हो रहा है किसका, म्यांमार का। म्यांमार तो जाता नहीं है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार इसमें भी, ये भी कट हो जाएगा, है ना। अब देख किस बात हो रहा है, 2 ऑप्शन हमारे पास बच्चे हैं, कौन कौन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और सी बच्चे हैं। ओके, तो देखिए, जो ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नेपाल में नहीं आता, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन आपका बचिए कौन सा, सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ आता है, चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो इस तरह से आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। ओके, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, आपको क्या बताएं, तिब्बत में कैलाश जो पर्वत श्रेणी है ना, वहाँ से निकलती है ना। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। ओके, वहाँ का कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चेमायुंगडुंग। ओके, चेमायुंगडुंग ये ग्लेशियर है,
ओके, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? ये तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला पे, कैलाश पर्वतमाला, ओके, यहाँ से निकलती है ना। जो भूटान, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद कहाँ की जाती है? बंगाल के खाड़ी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा और ब्यास। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी जो है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली नदी से निकलती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है ना, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ओके, कहाँ से? जो राजस्थान के अजमेर है, कहाँ? राजस्थान का जो अजमेर है, अजमेर है ना, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली जो पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्धमरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है ना, और प्रवाहित होते हुए कच्छ का जो रन है दलदली क्षेत्र में एक आती विलुप्त हो जाती है। ओके, कच्छ के रन में ये नदी विलुप्त हो जाती है ना। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई आपकी? लूनी नदी, राजस्थान की नदी है, अजमेर की। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, लोकटक है एक। लोकटक क्या है? घाटी, नदी, झील, पर्वतमाला। तो लोकटक क्या है? लोकटक जो है दोस्तों, लोकटक एक क्या है? एक झील है, लेक है। ओके, लोकटक क्या है? एक झील है। तो अब बात करते हैं लोकटक झील है कहाँ आखिर, है ना। तो लोकटक झील जो है भारत के एक राज्य है। कौन सा राज्य? मणिपुर में ये झील है ना। कहाँ पे है? मणिपुर में है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस नाम से है? यहाँ नाम देखिए, काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। ओके, इसी झील के समीप स्थित है ना, इसी के झील के समीप स्थित है। ओके, कौन सा बताएं? काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य। यह जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, यहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। संगाई हिरण यहाँ पे पाया जाता है। जो लोकटक झील है, लोकटक झील जो है ना, इसके समीप में काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है ना। और यह जो अभयारण्य है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पे संगाई हिरण पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी और हुंजा। तो देखिए दोस्तों, सहायक नदी की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगा? सतलज। कौन सा हो जाएगा? सतलज। आपको पहले ही बताया था पिछले क्लास में, सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? कैलाश पर्वत श्रेणी है ना, कैलाश पर्वत श्रेणी है, दक्षिणी ढाल से होती है। जो कैलाश पर्वतमाला है वहाँ से कहाँ से? दक्षिणी ढाल से स्थित होता है, मानसरोवर झील से है ना, मानसरोवर झील से होती है। मानसरोवर झील यहाँ से होती है के निकट राकसताल झील। मानसरोवर के निकट कहाँ है? राकसताल। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1500, इसकी लंबाई की बात करें 1500 नहीं 1450 किलोमीटर है ना। और यह प्रसिद्ध जो भाखड़ा बांध है इसी नदी पे स्थित है, सतलज पे है।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, एलिमिनेट कोशिश करेंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। फिर भी आपको बता देते हैं कि पहले यहाँ समझिए, चंबल नदी जो है ना, वो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट, मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है ना। और यह उत्तर प्रदेश में आती है। कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। मिलने से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। कहाँ का बात हो रहा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच क्या होता है? सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और इस प्रकार से ये नदी 3 राज्यों में गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ओके, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बिहार नहीं होगा और गुजरात नहीं होगा, है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब इसका बात करें हम, है ना, चंबल नदी पर क्या है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं इस पे। ठीक है, कौन कौन से बांध है इसमें है ना? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, इस पे 4 बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर जो झील है वो कहाँ स्थित है? ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, सांभर जो झील है वो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि राजस्थान में आखिर है कहाँ पे, है ना। तो राजस्थान की जो राजधानी है आपका जयपुर। तो जयपुर के समीप स्थित ये क्या है? लवणीय झील है। कैसा झील है? लवणीय झील है ना, खारे पानी का झील है। और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का इस पर उत्पादन किया जाता है इस झील से, है ना। और इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टान व निस के गर्तों से भरा हुआ निक्षेप के ही नमक का प्रयुक्त प्रमुख स्रोत है ना। इसमें जो नमक का जो स्रोत है ना, तो नमक का स्रोत किस कारण क्या है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के जो शिष्ट चट्टाने हैं और निस के गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है ना। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, उसी का चट्टानों का अवशेष। ओके, तो इस तरह से बात करें कि सांभर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर के समीप है। ओके, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है? खारे पानी का झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो खारे पानी का झील का जो राज्य है ना, कौन से है? आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में एक सबसे बड़ा खारे पानी झील का झील है ना। कौन सा झील है? आपको पहले बताया था, चिल्का झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एक खारे पानी का झील है। और यह झील जो है कौन सा है? लेगुन झील है, जो बंगाल खाड़ी का एक भाग है। बंगाल खाड़ी का एक भाग है ना। और ये झील कौन सा झील है? लेगुन झील है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन 25 है, इतना कवर किए। टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग आज कवर किए। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज बस इतने करते, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके सारे वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, है ना।
दिया गया है, अब आई बटन पे वहाँ पे आपको दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो आज बस इतने, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।